दोस्तों, कथा कहना, खासकर भागवत कथा की हम बात कह रहे हैं। कथा कहना क्या हमारे समाज में किसी वर्ग विशेष का विशेषाधिकार है? कल जो इटावा में घटना हुई उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इटावा में हुए उस घटना के बारे में जिसमें वहां इटावा के एक गांव में कथा सुनाने गए, भागवत कथा सुनाने गए एक व्यक्ति का पहले जाति पूछी गई और जब वो ब्राह्मण नहीं निकले तो उनके सिर मुंडवा दिए गए, उनको जूतों चप्पलों से पीटा गया और यहां तक कि उन्हें उनके ऊपर पेशाब के छींटे भी डाले गए। ये कौन सा समाज है? ये किस तरह का समाज है? हमारा हिंदू धर्म तो जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म को कहा जाता है कि सबसे सहनशील धर्म है और उस धर्म में अगर कोई दूसरी जाति का, वो ब्राह्मण न हो कि कोई किसी दूसरी जाति का है और अगर वो भागवत कथा सुना रहा है या सुनाना चाहता है तो अगर आपको सुनना हो तो ठीक है, अच्छी बात है, सुनिए बैठ के। अगर आपको नहीं सुनना हो तो आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से इस मनी यादव का अपमान किया गया, वो कहां तक जायज है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस बात को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया है। आज बयान भी आए हैं नेताओं के जिसमें अखिलेश यादव सबसे मुखर रहे। अखिलेश यादव ने बाकायदा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्या भागवत कथा जब हर व्यक्ति सुन सकता है तो क्या उसे हर व्यक्ति कह नहीं सकता? साथ ही साथ इटावा पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान लगे हैं, क्योंकि इटावा पुलिस एक्शन में तब आई जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि इटावा पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप ये हमारी रिपोर्ट देखें जो इटावा से आई है। इस रिपोर्ट देखने के बाद हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस के बारे में, हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव का क्या कहना है इसके बारे में, हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के कारिंदे जो है काम कर रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। धर्म, जाति और अपमान के बीच उलझी एक ऐसी कहानी जिसने पूरी यूपी को हिलाकर रख दिया। इटावा के थाना बकेवा क्षेत्र के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने पहुंचे कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव के साथ जो बर्ताव हुआ वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। कथावाचक का आरोप है कि यादव बिरादरी से होने के चलते गाँव के दबंगों ने उनके बाल काट दिए, सिर मुड़वा दिया, साथ ही संत सिंह के साथ मारपीट की और हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। महिला यजमान के पैरों पर जबरन नाक रगड़वाने और भीड़ के सामने जूतों पर माफी मंगवाने की बात भी सामने आई। कथावाचक का आरोप है कि 25,000 रुपए नगद और सोने की चेन भी छीन ली गई और घटना का वीडियो वायरल होते ही पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। सपा सांसद जितेंद्र दौरे एसएसपी से मिले और चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी इसे संसद तक ले जाएगी। लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया। जी हाँ, कथित आरोपियों के परिजन भी एसएसपी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। महिला परिजन ने आरोप लगाया कि कथावाचक ने ही बदतमीजी की थी। उनका कहना है कि पूरा सच अब तक सामने नहीं आया और जांच से सब स्पष्ट होगा। परिजनों ने एसएसपी से निवेदन किया कि वे एक तरफा कार्रवाई न करें और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मामला संवेदनशील है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। जांच के लिए थोड़ा समय मांगा गया है और दोषी चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल बड़ा है, क्या एक कथावाचक का अपमान किया गया या मामला राजनीतिक हथियार बन गया है? क्या जात की आग में धर्म भी झुलस रहा है? और क्या पुलिस सच्चाई तक पहुंच पाएगी या हर बार वायरल वीडियो ही उसकी आंखें खोलेंगे? सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सबकी है, कहने वाला किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन जो इटावा में हुआ वो सिर्फ अमाननीय नहीं बल्कि संविधान के भी खिलाफ है। अब जब दोनों पक्ष सामने आ चुके हैं तो सियासत गर्मा चुकी है और समाज बंटने की कगार पर है। तो जिम्मेदारी पुलिस और सिस्टम की है कि सच्चाई को उजागर करे। ध्यान इस पर नहीं कि कौन क्या है, ध्यान इस पर हो कि कौन सही है।
दोस्तों, जिनका अपमान किया गया और जिनको बेइज्जत किया गया, ये कहकर कि आपको ये अधिकार नहीं है इस भागवत कथा को कहने का, आपने अपनी जाति छुपाई है, वो आज लखनऊ में थे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में थे। वहां पर उनको अखिलेश यादव यानी और उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया था। बाकायदा उनका सम्मान किया गया और मीडिया के सामने उन्हें पेश किया गया और साथ ही साथ जो है वो उनको कुछ पैसे भी दिए। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने जो वहां पर मौजूद थे, और अखिलेश यादव ने यही सवाल पूछा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हार्टलेस हो गई है, वो अनडेमोक्रेटिक हो गई है, यानी उसके अंदर संवेदना मर चुकी है। और जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में या उसके शासन में इस तरह की घटना हो। जो संविधान सम्मत जो अधिकार लोगों का है, व्यक्तिगत अधिकार लोगों का है, निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उस पर जो है आघात हो, उस पर चोट पहुंचे। निश्चित रूप से इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। किसी गांव में या किसी कस्बे में अगर इस तरह की घटना हो गई तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये पता नहीं होता या सरकार हर जगह मौके पर खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन अखिलेश यादव का सवाल ये था कि जब पुलिस को सूचना थी और पुलिस अगर समय रहते ये उस पर एक्शन लेती तो हो सकता था कि ये घटना होने से बच सकती थी। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो इटावा पुलिस बता सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस हरकत में तब आई जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या पुलिस जो है जब किसी घटना का वीडियो वायरल होगा तभी एक्शन लेती है। और पिछले कई इंसिडेंट्स में ये हमने देखा भी है कि जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और अपराधी पकड़े जाते हैं। अभी एक आपने वीडियो देखा होगा, पिछले 24 घंटे से चल रहा था, बरेली का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक जो है एक लड़की को छेड़छाड़ करता है, गलत तरीके से उसे छूता है और सीसीटीवी कैमरे में वो घटना कैद हो जाती है। उसके बाद जो है वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है और उस मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगती है। तो खैर ये एग्जाम्पल है, तमाम तरह के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ या होने लगा उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई है। तो ये जो टेंडेंसी है जिला पुलिस की या कमिश्नरेट पुलिस की काम करने की, इस पर सवालिया निशान उठाए अखिलेश यादव ने। अब सवाल है कि क्या ये सरकार अनडेमोक्रेटिक है, जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। तो अब दो घटनाएं हम आपको बता सकते हैं जो कि सरकार के कारिंदों या यूं कहें सरकार में सहयोगियों के द्वारा की गई। पहली घटना आपने सुनी होगी, राजीव सिंह भाजपा के विधायक हैं, वंदे भारत की ट्रेन में उनका सीट कहीं अलग था अपनी फैमिली से, तो उन्होंने फैमिली के पास जो मेंबर बैठा हुआ था, जो यात्री मुसाफिर बैठा हुआ था, उससे अपना सीट एक्सचेंज करने की बात कही। जब उसने नहीं किया तो झांसी में अपने समर्थकों को बुलाया, उसको पीटा पाटा और भद्द पिटी किसकी, भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश पे। ये एक पहला स्टांस था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। दूसरा स्टांस कल बांदा से आया है, खबरें अखबार में इस तरह की छपी कि एक विधायक जो हैं प्रकाश उनका नाम है, बीजेपी के विधायक हैं वहां से नरैनी से शायद, और वहां पर जो है वो रात को 11:30 बजे थाने पहुंच गए। ओवरलोडेड ट्रक पुलिस ने जब्त की थी उसको छुड़वाने के लिए, और वहां पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। कहा तो ये भी जा रहा है कि एसडीएम से जो है वहां पर उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा। हालांकि ना तो एसडीएम की तरफ से ना तो विधायक की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई, और जो है एक केस वहां लिखा गया। जब मामला सोशल मीडिया में आया, हल्ला मचा, उसके बाद जो है फिर आज विधायक ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हम ट्रक छुड़वाने नहीं गए थे, हमने एसडीएम को थप्पड़ नहीं मारा था, और हमारी एसडीएम से बहुत जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई थी। तो ये सोशल मीडिया पर जब कोई चीज तैरने लगती है तब उसके बाद सरकार हरकत में आती है, उसके बाद जो है पार्टी हरकत में आती है। और आपको बता दूं कि पहले इंसिडेंट में जो झांसी में इंसिडेंट हुआ था, वंदे भारत ट्रेन में विधायक के समर्थकों के द्वारा मुसाफिर के साथ जो मारपीट की गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उस विधायक को कारण बताओ नोटिस भेजा है। लेकिन सवाल है कि क्या अपने विधायकों को, क्या अपने अधिकारियों को, क्या अपने पुलिस अधिकारियों को इस बात की ताकीद नहीं की जाती है सरकार के द्वारा, सरकार के बड़े अफसरों के द्वारा, कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है और किस तरह से एक्शन लेना है और किस तरह से अपनी ड्यूटी करनी है।
तो ये वानगी है और जाहिर सी बात है कि मौका मिलता है विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का और सरकार जो है फिर उसके बैकफुट पर आना पड़ता है। वापस आते हैं इटावा की घटना पर। अब पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, इटावा पुलिस ने। अब उसके बाद जो अरेस्ट हुए हैं उनके परिवार वाले आज पहुंच गए पुलिस के थाने और वहां पर उन्होंने बहस की और उन्होंने मणि यादव जो जिनको पिटाई हुई थी, जिनका अपमान किया गया था, उनको लेकर उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब इटावा पुलिस ने समय मांगा है इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच पूरी करने के लिए और वस्तुस्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए। लेकिन सवाल है कि इसको लेकर आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखिए तो हमारा समाज जो है या सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक जो इसे सही मान रहे हैं, दूसरा जो इसे गलत मान रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान में, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, जातिगत बंधन कहीं नहीं है। हर आदमी जो है वो जाति की बात करता है, जाति को दूर रखने की बात करता है और जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर समाज बनाने की बात करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाति है कि जाति नहीं, हर जगह जाति जो है वो पूछी जाती है। चाहे वो आप किसी का नाम पूछ लीजिए समाज में, स्कूल के एक लड़का जब दूसरे लड़के से पूछता है या एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से पूछता है, या फिर आप बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हर पार्टी हर जाति को अपनी तरफ लुभाने के लिए किस तरह से जो है कवायद कर रही है, किस तरह की कसरतें कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना पर जोर दे रही थी और कहा जाता है कि वो क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रही है कि उसके जोर देने पर, राहुल गांधी के द्वारा इसको मुद्दे को बार बार उठाने पर जो है केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जाति है कि जाति नहीं। और लेकिन जाति के नाम पर इस तरह की अराजकता कहां तक जायज है और अराजक तत्व जिन लोगों ने ऐसा किया वो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, पुलिस का, कानून का, ये भी सोचने वाली बात है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें सरकार की छवि को और खराब कर रही हैं। खासकर अगर इस तरह की हरकतें या दबंगई की हरकतें, गुंडई की हरकतें, मारपीट की हरकतें अगर सरकार के विधायक करने लगे तो फिर आप में जो आप लगातार विपक्ष पर यानी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, तो फिर समाजवादी पार्टी भी आपके ऊपर क्यों ना आरोप लगाए कि आपके भी विधायक जो हैं गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला गर्म है उत्तर प्रदेश में और इस पर जो है लगातार जो है बहस जारी है। 2 धड़ों में बट गया है पूरा समाज इसको लेकर। क्या सवाल इस बात का उठा रहा है या सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या किसी, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि क्या किसी दूसरी जाति के लोगों को भागवत कथा कहने का अधिकार है कि नहीं है। अगर आप मानते हैं कि नहीं है तो आप उसे मत सुनिए और अगर आप नहीं मानते तो आप उसे सुनिए। लेकिन जो आदमी कथा कहना चाह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित रखता हो, उसका अपमान करना कहां तक न्यायोचित है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके ऊपर इस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, वो सरकार इस मामले में, इटावा प्रशासन, इटावा पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है, ये इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।